सामने आ रही हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में होना है और कुछ लोग इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे, वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने जा रहे हैं कि भारत के अंदर सामान्य स्थिति है और इन्वेस्टमेंट के लिए जगह ठीक नहीं है। देखिए, कोरोना काल के समय में भारत में प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, चाहे वो मेडिसिन्स है, मेडिसिन की इंडस्ट्री है, ड्रग की इंडस्ट्री है, वो जो है उसमें भारत अब बाकी दुनिया के लोगों से लीडर बन रहा है। और बाकी भी सारे औद्योगिक क्षेत्र में उछाल है, क्योंकि जो चेन टूट गई थी उस कोरोना काल में, उस चेन के टूटने का लाभ भारत के उद्योग को मिला है। नहीं तो सब चीज़ें पहले वहाँ से आती थी। आज मोबाइल इंडस्ट्री में हम बहुत आगे बढ़ गए, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम में। औषधि निर्माण में हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप भी इस बात का अध्ययन करिए कि जब बजट पेश किया जाता है तो कभी कभी तो किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो तरक्की दिखाई नहीं देती, लेकिन 3 बड़े सेक्टर हैं। इस बार सेंसेक्स वो तब से बजट प्रस्तुत किया गया है, लगातार बढ़ोतरी पर है। आप कुछ अर्थज्ञानी लोग बताते हैं, मैं उतना अर्थ विशेषज्ञ नहीं हूँ, कि 15 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू में बढ़ोतरी हो गई है, सेंसेक्स इतना ऊंचा चला गया। दूसरी जो बात ऐसे विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी एक चीज़ में से पैसा निकालते हैं और दूसरी में लगाते हैं। सामान्यतः ये होता है 3 चीज़ों में, सोना, प्रॉपर्टी यानी ज़मीनें, और ये अपना शेयर बाजार। इस बार तीनों बढ़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोने के दाम भी बढ़े हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट वैसे ही हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि हमारी जो है इकोनॉमी किस प्रकार से मजबूती की तरफ बढ़ रही है। चाइना इस सारे मामले में बहुत बड़े झटके में है और चाइना नहीं चाहता कि भारत की तरक्की उस प्रकार की हो। और बहुत सारे ऐसी पार्टियां भारत में रही हैं जो 62 के समय भी, चाइना जब हमसे युद्ध कर रहा था तो चाइना की तरफदारी कर रही थी, और ऐसी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हैं भारत में, और उन्हीं से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग इस आंदोलन में भी हैं। जो ये भी एक सच्चाई है, आधे से अधिक जो जत्थेबंदियां हैं वो कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए चाइना के लिए ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता कि भारत दुनिया में मेक इन इंडिया में लीडर बने। और इसलिए ये जो इस विचार के लोग हैं, ये पहले भी ये जांचे परखे हैं, ये परखी हुई बात है भारत की 62 के युद्ध की बात, कि वो उस समय भी चाइना का समर्थन कर रहे थे जब चाइना भारत पर आक्रमण कर रहा था। तो ये माने कि फंडिंग वहाँ से हो रही है? इसलिए ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे सारे विषयों के प्रति सचेत रहना ये हर भारतीय नागरिक की जरूरत है।